Hello everyone. In commerce classes today we'll be understanding working of LIFO system in perpetual record system. Perpetual record system में आपको पता है that you are to record all the stock movements in a ledger. Stock ledger बनाते हैं जिसमें आप stock in लिखते हो, stock out रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद आप स्टेटमेंट को बैलेंस करते हो. सो स्टेटमेंट इज़ अपडेटेड विद ईच ट्रांजैक्शन. अब इसमें हम कैसे लिफो को अप्लाई करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल. व्हेन यू आर हैविंग एनी स्टॉक ट्रांजैक्शंस, जैसे आपका स्टॉक आता है आप उसे बैलेंस में साथ में लिख लोगे. स्टेप वाइज क्या है कि व्हेन एवर यू बाय स्टॉक बैलेंस विल बी अपडेटेड. व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कीप ट्रैक ऑफ द ऑर्डर. किस ऑर्डर में स्टॉक आ रहा है वो ऑर्डर ध्यान रखना है. मान लो आपके पास इनिशियली बैलेंस था 100 यूनिट्स एट 10 रुपीज़ 1000 हो गया, ठीक है. After that you purchased say 150 units at the rate of 11. So now you won't club them. You will record them at the given order. जो पहले चीज़ आई है उसको पहले लिखो. Suppose you purchased another say 300 units at 12. So now the order will be 150 units second lot, 300 units another lot. So it will be recorded in the given order. ये order हमें नहीं बदलना है because FIFO LIFO दोनों order से चलते हैं. Now suppose after this you have a sale of say 350 units. अब ये यूनिट कैसे सेल होंगे? यहाँ आपको याद रखना है कि we have 3 lots with us. तो हमें कौन सा लॉट यूज़ करना है? बिकॉज वी आर फॉलोइंग लिफो. तो लिफो क्या कहता है, जो लेटेस्ट एंट्रेंट है ना उसको पहले बाहर निकाल दो, उसको पहले सेल कर दो. सो लेटेस्ट आपके पास क्या है, ये 300 यूनिट्स. तो आप सबसे पहले ये वाले यूनिट्स को आउट करोगे. इनको आउट कर दिया बट स्टिल यू नीड 50 मोर यूनिट्स बिकॉज टोटल सेल तो 350 यूनिट्स की है. सो इससे पीछे वाले लॉट पे जाओ. ये लॉट ओवर हो गया, अब इस लॉट को पकड़ो, इसमें से 50 यूनिट्स को आप सेल कर दो. सो व्हाट इज लेफ्ट? फर्स्ट लॉट आपका पूरा यू आर लेफ्ट विद दिस, यू डिडंट सेल इट. नेक्स्ट लॉट में से 50 को सेल किया, सो यू आर लेफ्ट विद 100 यूनिट्स इन दिस लॉट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ द लिफो सिस्टम वर्क्स. सो व्हेन एवर देयर इज स्टॉक आउट, उस टाइम पे आपको लास्ट वाले को सबसे पहले आउट कर देना है. बिकॉज जब भी स्टॉक आ रहा है आपको सिर्फ उसको पीछे पीछे लगाते जाना है. पहला लॉट था, नेक्स्ट उसके पीछे, नेक्स्ट उसके पीछे. व्हेन एवर स्टॉक कम्स इन वो साथ में लॉट में लगता जाएगा. लेकिन जब आउट करना है ना तो सबसे पीछे वाले को आप खींच के बाहर निकालोगे कि पहले तुम जाओगे, ठीक है. यहाँ पे ये बंद गली है, ऐसे आपके स्टॉक अंदर गए हैं, यू डोंट हैव एनी वे टू मूव इन. तो जो सबसे पहले सामने स्टॉक दिख रहा है ना लेटेस्ट, उसी को आउट करोगे. व्हेन दिस लॉट इज ओवर देन यू विल स्टार्ट सेलिंग गुड्स फ्रॉम दिस लॉट. इफ दिस इज ऑल्सो ओवर फिर आप इस लॉट को लो. ऐसे आपके लॉट जाते हैं. सो जैसे पीरियोडिक में किया सेम चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं परपेचुअल सिस्टम में, विद द ओनली डिफरेंस कि यहाँ व्हेन एवर सेल इज टेकिंग प्लेस हमें ऑर्डर को ध्यान रख के उसको कॉस्टिंग कर लेनी है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है. वेयर एज पीरियोडिक सिस्टम में ये चीज़ एंड में वर्क करती है, ठीक है. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. बैलेंस है, परचेजेज हैं, सेल्स हैं. सो वी आर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना है. सो प्रॉफिट लॉस इज़ नेवर एन इशू बिकॉज स्टॉक लेजर में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स आउट टू बी. सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, हमारे पास है 1000 यूनिट्स एट 30. सो यहाँ आप डिटेल में बैलेंस लिखेंगे और ये कहाँ आएगा, सीधे यहाँ बैलेंस में आ जाएगा. सो दिस इज़ योर ओपनिंग बैलेंस. नाउ यू हैव परचेज्ड 500 यूनिट्स एट 35. ये परचेज है. अब अपडेट करना है आपको स्टेटमेंट. सो ये तो लॉट आया ना, स्टॉक इन हुआ, तो कहाँ लिखेंगे? ऑर्डर जो है वही फॉलो करना है. नंबर 1 वाज दिस इज़ योर सेकेंड लॉट कमिंग इन टू योर स्टोर. सो यहाँ नंबर 1 एंड नंबर 2 आप इसी ऑर्डर में लिखोगे, ऑर्डर चेंज नहीं करना. अनदर परचेज. सो नाउ यू हैव गॉट 1, 2 एंड दिस इज़ योर थर्ड लॉट. सो हेयर ऑल्सो यू विल बी राइटिंग 1, 2 एंड 3. 3 लॉट्स विल बी रिटन कंबाइंड इसी ऑर्डर में. सो यहाँ यू हैव दिस मच बैलेंस विथ यू, राइट. आफ्टर दिस सेल इज हैपनिंग. ओके. सो इफ यू हैव अ सेल ऑफ 1200 यूनिट्स, सो विच लॉट विल बी यूज्ड? लिफो सिस्टम क्या कहता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो सबसे पहले किसे आउट करोगे? दिस लॉट विल गो. सो इफ दिस लॉट गोज, ये लॉट है 900 यूनिट्स का बट आपकी सेल कितनी है? 1200 यूनिट्स की. सो यू नीड टू हैव 300 यूनिट्स मोर. व्हेन दिस लॉट इज फिनिश्ड
आप इस लॉट में से 300 यूनिट्स को ड्रॉ कर लोगे कि इसे भी सेल करते हैं, सो ऐसे सेल हो जाएगी। व्हाट इज़ लेफ्ट, 1000 यूनिट, फर्स्ट लॉट पूरा बच गया, और इस लॉट में से सिंस 300 इज सोल्ड 200 विल बी लेफ्ट। सो सेल में लेटेस्ट लॉट और उसका नेक्स्ट वाला लॉट ये सेल हो गई। सो व्हाट इज लेफ्ट, फर्स्ट लॉट फुली लेफ्ट, सेकेंड लॉट 200 यूनिट्स लेफ्ट। नेक्स्ट अगेन यू हैव सेल ऑफ 500 यूनिट्स, तो फिर से सेल लिखो। हाउ विल दिस 500 बी मेड अप ऑफ, लेटेस्ट लॉट, ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन था ये वाला लॉट, बट इसमें से तो 200 यूनिट्स ये आपके पास है, यू आर टू सेल 500 यूनिट्स, तो बाकी के 300 कहाँ से आएंगे, व्हेन दिस लॉट इज डन विद यू विल यूज दिस लॉट। सो इसमें से 300 यूनिट्स आप सेल कर दोगे, उनकी कॉस्टिंग आ गई। सो आउट ऑफ दिस 1000 लॉट इफ 300 आर सोल्ड हाउ मच इज लेफ्ट, राइट, सो 700 इज लेफ्ट, एज सिंपल एज दिस। हाँ, 1000 में से अगर आपने 300 यूनिट की सेल कर दी तो बैलेंस तो 700 ही बचेगा ना, तो ये बैलेंस अपडेट हो गया। नेक्स्ट इज अगेन परचेज, इफ़ यू परचेज समथिंग 400, अब तुम्हारे पास 700 का लॉट पहले से पड़ा था, सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉट, नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट लॉट। अब ये जो पिछले लॉट की नंबरिंग है ना वो हर बार चेंज होगी, हर बार आपके बैलेंसेस अपडेट होंगे, और जो लॉट आपके पास है उन्हीं को अब आपको नंबर करना है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉट, दिस इज़ योर नेक्स्ट लॉट, सो बैलेंस में ये लॉट भी आ जाएगा। बाकी जो बीच के लॉट्स हैं विच हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड उनको छोड़ दोगे, जो अब हाथ में है ना वही हमारा है। सो इफ़ यू हैव दिस लॉट विद यू देन दिस इज़ द ओनली वन, नेक्स्ट लॉट इसके ऑर्डर में आ गया। नाउ रिकॉर्ड सेल, सो सेल इज़ ऑफ 500 यूनिट्स, कैसे करेंगे, लास्ट इन था ये वाला लॉट, इसको यूज़ करो, एंड यू नीड 100 मोर, पूरा 500 करने के लिए आपको 100 और चाहिए, तो इस 700 में से 100 यूनिट्स की आप सेल कर दोगे, और बैलेंस में 600 यूनिट्स यहाँ से आपका बच जाएगा। ओके, सो दिस इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। सो एट द एंड हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अवर क्लोजिंग स्टॉक, विल टोटल अप दिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस विल बी टोटल परचेज, आप इनके टोटल्स करके लिख सकते हो अमाउंट्स को। सो टोटल परचेज, सो यू हैव परचेज्ड इन ऑल 1800 यूनिट्स एट दिस प्राइस, योर 2200 units have been sold at this price and 600 units at 18,000 are left. So you can answer this. आंसर शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट उसका आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया जो हमने कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट लॉस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, सेलिंग प्राइस गिवन था। ओके, सो दिस इज हाउ LIFO अप्रोच वर्क्स इन परपीचुअल सिस्टम। नाउ कमिंग टू एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको दोनों मेथड्स आ जाते हैं, पीरियोडिक से भी करो परपीचुअल से भी करो, बट दे वॉन्ट गिव यू 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन वो परपीचुअल वाला ही दे देंगे, एंड दे विल से कि इसमें पीरियोडिक और परपीचुअल दोनों से आंसर सॉल्व कर दो। सो अब इसको पीरियोडिक में कैसे चेंज करेंगे। नाउ पीरियोडिक में क्या होता है, हम ईयर में थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द पीरियड वर्किंग नहीं करते हैं, वी सिंपली कीप ट्रैक ऑफ परचेजेस। तो ये जो सेल्स है ना यहाँ से हटा दो, you just keep track of purchases. So this is your first, second, third and fourth lot. Now they say at the end of the year हम closing stock measure करते हैं। So closing stock कैसे count होगा, can you determine, बहुत logical है, इसमें कोई फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है as such. This is what you have, 1000 यूनिट्स थे, फिर 500 परचेज किए, 900 परचेज किए, 400 परचेज किए, सो ये टोटल यूनिट्स हो गए अवेलेबल फॉर सेल, कितने 2800, ठीक है ना, 1000 पहले से थे, देन यू परचेज 1800 यूनिट्स। अब जो इसमें से यूनिट्स सेल हो गए, इफ़ यू डिडक्ट दोज 1200 प्लस 500 प्लस 500, 2200 सेल हो गए, सो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 600 यूनिट्स। दिस इज़ क्लियरली यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस अमाउंट, लॉजिक से चल रहे हैं, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें दिख रहा है कि इतने यूनिट बचेंगे, बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर्मूला, हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला वी हैव डन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस यूनिट सोल्ड, सो इट इज़ 600 यूनिट्स। नाउ कम टू इट्स वैल्यूएशन, अगर 600 यूनिट्स की सेल हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सो LIFO सिस्टम सेज लास्ट इन फर्स्ट आउट, सो जो लास्ट वाले हैं वो तो सेल हो गए, तो ये भी सेल होगा, ये भी सेल होगा, सो कहाँ से स्टॉक बचेगा, स्टॉक बचेगा इनिशियल लॉट से।
इनिशियल लॉट है 1000 यूनिट्स का, सो ऑब्वियसली इसमें से 600 यूनिट्स तो हमारे पास रह सकते हैं ना. सपोज ये 600 की जगह 1200 होते, देन वी कुड हैव सेट कि अच्छा फर्स्ट लॉट पूरा बच गया और 200 उसके अगले लॉट में से आ गए. सो अभी तो ये पूरा इसमें से आ जाएगा, ठीक है ना. तो ये आपका पूरा इसमें यूनिट्स बच गए, फर्स्ट लॉट में से क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया. लिफो सिस्टम यही कहता है इनिशियल जो लॉट्स हैं दे आर लेफ्ट. ओके, नाउ कमिंग टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. या तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करो. ओपनिंग स्टॉक है 1000 इंटू 30. परचेजेस के ये 3 लॉट हैं, परचेजेस टोटल करो, क्लोजिंग स्टॉक मेजर हो चुका है, फॉर्मूला लगा दो, है ना. बट इसकी क्या ज़रूरत है? वाई शुड वी मेक सो मच ऑफ कैलकुलेशन व्हेन वी कैन ईजीली सी इफ़ आई एम लेफ्ट विद 600 यूनिट्स फ्रॉम दिस फर्स्ट लॉट. इस लॉट में से अगर 600 यूनिट्स बच गए हैं तो सेल क्या क्या हुआ है? इसका मतलब फ्रॉम दिस लॉट 400 यूनिट्स मस्ट हैव बीन सोल्ड एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉट इज फुली सोल्ड. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शुड बी 400 इंटू 30, 500 इंटू 35 प्लस 900 इंटू 32 प्लस 400 इंटू 35. जो दिख रहा है ना, यू आर टू राइट इट एज इट इज़. जो देख रहे हो वही लिख रहे हो. 600 बच गए हैं, बाकी सारे बिक गए हैं, तो बाकी सबका टोटल कर दो, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. पहले लॉट में से 400 यूनिट बचे, सो अभी तो पहला लॉट में से ही आपके जो हैं यूनिट पूरे हो गए थे, तो दैट मीन्स बाकी के सारे लॉट्स की सेल हो गई. सबको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वैल्यूएट कर लिया. गिवन द सेलिंग प्राइस हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस अंडर पीरियोडिक सिस्टम. परपिचुअल वाला जो है उसको भी हम पीरियोडिक का क्वेश्चन बना के वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नॉर्मली हमें एक ही क्वेश्चन में दोनों करने को आ जाते हैं. नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. दिस इज गिवन अंडर परपिचुअल सिस्टम. आपको परपिचुअल में दिए हैं वर्किंग एंड सी ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है. नाउ व्हेन सेल इज गिवन इट मीन्स दिस इज योर सेलिंग प्राइस. बट रिमेंबर हम स्टॉक की वर्किंग किस पे करते हैं? जो लेजर्स बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं? कॉस्ट पे. सेल को हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. तो ये सेल प्राइस सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में काम आएगा, अदरवाइज नहीं. बाकी सब जगह जो भी आपका कॉस्टिंग का मेथड है उसको आप लेके चलेंगे. सो यू कैन सॉल्व दिस अंडर पीरियोडिक एंड परपिचुअल सिस्टम यूजिंग लिफो मेथड. Now sometimes we get same answer under both the systems. Sometimes our answer may be different, but that is due to different approach being followed. Answer आपके correct होंगे. Alright, so I hope LIFO method की application under both periodic and perpetual आपको clear है. So next time we will be working on weighted average method or wave method. So thank you for the day. Stay learning, stay practicing.